आंख हो गई। कुंती ने कर्ण के हाथ में बाण थमा दिया। बेटा कर्ण, मैं तुझको नहीं मरवाना चाहती, ले ले बाण रख। कर्ण कहा, मैं दानी हूं, मैं भिखारी नहीं, ले जाओ। ले करके गई है मां कुंती। जब भगवान कन्हैया के पास रोने लगी, आपने तो मुझे फंसा दिया। कहे नहीं। तब तक भगवान सूर्य प्रकट हो गए। कहे बेटा, कल की लड़ाई में मेरा सारथी तुम्हारी रथ चलाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब जंग मैदान में कर्ण और अर्जुन पहुंचे, हरिचंद्र भैया, तो कर्ण और अर्जुन के बीच जब युद्ध होने लगा तो इंद्र महाराज ने 40 बाण दे दिया था। किसको? अर्जुन को। लोग बाण चला देना, कर्ण पर कर्ण को कोई नहीं बचा सकता। और कर्ण की रथ को हाँकने वाला सूर्य का साला, जिसका नाम सत्यकाम बताया गया। सत्यकाम रथ को हाँक रहा है, उसके जैसा लोग बताते हैं पूरे ब्रह्मांड में कोई रथवान नहीं था। भगवान कन्हैया स्वयं नहीं थे। और जब जंग मैदान में पहुंचे तो कर्ण जब अपना बाण चलाया और अर्जुन अपना बाण चलाया, तो बाण जब चला तो कर्ण की रथ 3 पग पीछे हट गई। 3 बिगहा पीछे हट गई कर्ण की रथ। भगवान कृष्ण एक बार कुछ नहीं बोले। और जब कर्ण भगवान सूर्य और भगवान शिव को जब याद करके बाण चलाया तो अर्जुन की रथ 3 पग पीछे हट गई। तो भगवान कन्हैया ने कहा, वाह कर्ण वाह, तुम्हारे जैसा वीर इस धरा पर कोई पैदा नहीं है। बहुत बड़े बलशाली हो, महाबली हो कर्ण। अर्जुन के बड़ा क्रोध है कि हमारे रथी में बैठल हो और उनका सावसी कहत हो। भगवान कृष्ण ने तुरंत कहा कि अर्जुन, जिस रथ पर मैं बैठा हूं, साक्षात प्रलय को लीलने वाला मैं महाप्रलय, हर मछलियों को लीलने वाला मैं घड़ियाल, हर पक्षियों को खाने वाला मैं गरुड़, और हर पीपलों में सबसे उत्तम जिसका नाम वृक्ष पीपल बताया गया। और गांडीवधारी में मैं राम हूं। अगर जानना चाहते हो तो पांडवों में मैं अर्जुन भी हूं। उस रथ को, और जिस रथ पर हनुमान जी तीनों लोग का भार जमाए बैठे हैं, उस रथ को कर्ण ने 3 पग पीछे हटा दिया। बहुत बलवान है। अब चल दिया अर्जुन का बाण। अर्जुन का बाण चला, कर्ण का बाण चला, दोनों तरफ से सनासन बाण चल रहा है। और जैसे कर्ण के पास तो कोई शक्ति नहीं है, अपनी शक्ति है, स्वयं अपनी शक्ति चला रहा है। और इधर जब अर्जुन 40 बाण एक बार चलाते हैं तो सूर्य का साला इतना फास्ट रथवान था कि एक बार में 40 चक्कर रथ को घुमा दिया धरती पर, और 40 बाण अर्जुन के कट गए। उसी समय कर्ण की रथ का चक्का जमीन में फंस गया। कर्ण जैसे अपनी रथ का चक्का निकाल रहा है, कहा चलावा बनवा सनवा मारे कन्हैया। अर्जुन ने कहा, प्रभु वह निहत्था है, कैसे उसके ऊपर बाण चलाऊं? कहे, क्या तेरा बेटा जब अभिमन्यु निहत्था था तो क्या उस पर रहम किया गया था? चलाओ। अर्जुन को इशारा करते हैं। अर्जुन एक हाथ काट दिए, बायां हाथ काट दिए, बायां पैर काट दिए। अब तो जंग मैदान में कर्ण धाराशायी हो गया। फिर भगवान कन्हैया कहते हैं कि अर्जुन बहुत बड़ा दानी है कर्ण। फिर अर्जुन को भ्रम हो गया, लेकर पहुंचे वहां और कहे कि अर्जुन देख लो, साधु रूप बैठ करके खड़े हो गए। एक तरफ भगवान कन्हैया, एक तरफ अर्जुन। देखा कर्ण, कहा ऋषिवर विप्रवर कैसे आना हुआ? कहा हमारे बेटी का बियाह है, तरी तू कुछ हमके दान कह दा। हमारे पास का दान है? के हाथ कट गल, एठे गोर कट गल, हम देवे का हवा तू देहल ना चाहत हुआ। कहे कहा सोने का दांत हुआ, निकाल के हमके देना। कर्ण कहा कि भाई पत्थर का टुकड़ा दे दीजिए, मैं तोड़ करके आपको दे देता हूँ। भगवान कन्हैया कहे गुलामी नहीं होगी। हिचक कर गया लहू लहान कर्ण, और पत्थर उठा करके दांत तोड़ा और जब ही थमाने लगा तो कहे झूठा दान नहीं देना, नहीं दूंगा। कहे तो मेरा धनुष और मेरे बाण दे दो, मैं गंगा प्रकट कर देता हूँ, पाताल गंगा धोकर दे दूंगा। कहे ये भी गुलामी नहीं होगी। खिसक करके गया और जैसे बाण उठा करके पाताल गंगा प्रकट किया तो देख रहा है पीछे भगवान कन्हैया और अर्जुन खड़े। भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्ण बताओ, कहो तो तुझे अमर कर दो। कहा नहीं, मैं अमर नहीं होना चाहता।
क्यों? कहा कि प्रभु अगर देना चाहते हो तो मैं कुंवारी माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ की शादी नहीं हुई थी तो मैं पैदा हुआ था। अगर देना चाहते हो तो मेरी लाश वहां जला देना जहाँ की जमीन कुंवारी हो, जहाँ किसी की लाश न जली हो। कलाकारों ने गाया सुगनमा श्याम धोखे में उड़न, जहाँ जला ना कोई वहां जलाए तनवा, सुगनमा श्याम धोखे में उड़न। गवैया गावन हमरे भैया गुलाब भैया कि कर्ण दुलार कलसिया लेके घूम मदन मुरार हो कि कर्ण दुलार कलसिया। ऐसे मास्टर दादा कह कि कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ, अरे सुन कैला रजऊ, अरे सुन कैला रजऊ, ओ सुन कैला रजऊ, कचौड़ी गली सुन कैला, मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ। लेके घूम मदन मुरार होगी कर्ण दुलार कलसिया। कर्ण दुलार कलसिया लेके पुरुष गंगा के किनार होगी कर्ण दुलार कलसिया। बनवारी हो कि मदन कर्ण दुलार कलसिया लेके पहुंचा तपती गंगा के किनार हो कि कर्ण दुलार कलसिया। उसी तपती गंगा गुजरात में गए भगवान कन्हैया, पूरे भारत में धरती नहीं मिली, वही जाकर के और सूर्य के नोक बराबर धरती मिली। उसी हथेली पर भगवान कन्हैया ने कर्ण का चिता लगाए और कर्ण की लाश भगवान कन्हैया ने जला दिया। लेकिन ये भैया जब कर्ण जल गई ना, स्वर्ग में गई ना, तो खाए के लिए सोना, पहने के लिए सोना, बैठे के लिए सोना। अब पगला गई ना कि ये दादा ये सोनवा खाई सोनवा पहनो तो कैसे जियो। जाए कि भगवान जमराज से कर्ण इशारा कैला, बिरहा में एक लाइन तरस बदल गई मास्टर। अरे सुनसान लागेला घरवा दुआरवा ए धन
गोपाल भैया कोनो देवर कहले रहा जहिया सजहलू भौजी आखी बंगा जनवा ए भौजी सही भैया के चप्पल बाबो खावा ए भौजी सही रहल ना लेकिन भाव है भारी होला फाटी हतिया मसिया काम ना कर जमराज के पास जाकर के कर्ण रोने लगा। कहा क्या? कहे कर्णदानी बाबा ममता पुरादा लोकवा में पठाया बोले कर्णदानी भारी बोले कर्णदानी भारी बोले कभी हथिया मथिया करे हमसे सहन ना जाने की पतिया मथिया काम ना करे। जोगिंदर भैया कर्ण रो करके कहा कि प्रभु हमको एक बार मृतलोक में भेज दिया जाए, मैं जाऊं अन्न दान करके वापस चला जाऊंगा। लेकिन जौने समय सुनलन जमराज जाके ब्रह्मा जी से आदेश आशीर्वाद और इशारा कैलन तो कर्ण को एक बार पुनः फिर मृतलोक में भेजा गया। जाओ अन्न दान करके वापस चला आना। जब कर्ण स्वर्ग लोक से मृतलोक में उसमें विधान एक लाइन तुरंत बदल गया। एक गीत के स्वर्गीय दादा लोग गावे, अरे कहाँ पाता अरे पाता गेहूं सबके घर होला, रोटी पीरल होले, गवैया का नहीं गीत पुरान हो गई लेकिन पुरान कोनो गीत ना होले। कहा कि अरे पतरा हीरा जी का अरे पातर कभी लिखत हो कि अरे बनिया के घरवा दानी अरे लिखला जन्म वाले रामा अब भैला ख्याल करे
जब कर्ण सयान हुआ गोपाल भाई तो कमाने लगा। हर लड़का के चाहिए कि जे सयान हो गए रामायण ओके कुछ न कुछ करे के चाहिए। वीडियो के अगर देखे के दिखा रहे हैं तो पूछे लड़का का कर। कुछ लोग बतावला भी नहीं ठीक है, दिल्ली रह रहा है तो क्या करता है, सरकारी जॉब कोई कर रहा है, बिया हो गया, बिया पहले के बाद घर में हो क्या करना, उन लोग करी छूट गई। कैसे छूट गई, लेकिन भाव हो भैला ख्याल करी लागला कमाई, अरे भैला जवान घर में आई लुटाई हो, आई लुटाई। और हमारे बड़े भाई श्री श्याम सूरत यादव जी के द्वारा बहुत रुपयों से स्वागत किया गया। चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। सभी सम्मानित साथियों को एक स्वर से जय हिंद जय भारत। लेकिन भाव है जोगिंदर भैया, बनिया के घरे जब कर्ण जन्म ले लेला तो भैला ख्याल करे लगला कमाई, अब भैला जवान घरे आ गई लुगाई, तो गोदिया में भैला एक थे मोहन ललनवा रामा, अब बिना खियौले केहू के करना भोजनवा रामा। कर्ण जब दूसरा जन्म लेकर के आया, गुजरात प्रांत में बनिया के घर जन्म लिया और नाम क्या पड़ा, साधु शरण। बिया भैल दुल्हन अली, दुल्हन से जब लड़का पैदा भैल लड़का का नाम मोहन रखल गया। लेकिन कर्ण का नित्य प्रतिदिन का काम था, बिना किसी भिखारी को भोजन कराए कर्ण भोजन नहीं करता था। एक दिन के बाद बिरहा में तरत बदल गई मास्टर। स्वर्गीय बुल्लू दादा गाँव कि कोरी तोरी है कोरी तोरी मुस्की अमलिया ने आर बलिया लेकिन कर्ण के दरवाजे पर केवल भिखारी ना आयल मुसाफिर भैया, तो कर्ण लगला भिखारी खोजे कि पहले भिखारी के भोजन करा ले तो हम भोजन करी। भाव हा धर्म का धैला डगरिया हो, धर्म का धैला डगरिया हो, दानी खोजा भिखरिया, धर्म का धैला डगरिया हो, बाबा
देखा जब हरियाणा में देख रहा है एक चौराहे पर बाबा बैठे हैं, पैर पकड़ के कल के महाराज हमारे के भोजन करेंगे। भिखारी कहा कि बेटा मैं भोजन तो जरूर करूंगा, मेरा काम है, मेरी शर्त है, मानोगे? कहा हाँ। अपनी दुल्हन को बुलाओ, श्रृंगार वगैरह करके आएगी, मुझे डोली में बैठा करके ले चलेगी, मैं तेरे घर चलूंगा, भोजन करूंगा। बेटा कर्ण इशारा करण दुल्हन आ गई और क्या नाम है टोकरी में बैठा करके कर्ण को घर पे ले जाती है। बिहार में तेरी लाइन है माँ, मृत्यु उजाला मृत्यु लोक में हुआ, अवनी काम गई बुल्लू दादा ये कितने साल नहाए के कहा कोनो बात ना है, लेकिन भाव करण जब अपने दरवाजे पर लेके गई बाबा के, तो बाबा ऋषिया गई ना, जब ऋषिया गई ना हरसन भैया दुआरी पे जाए के बाबा के बैठा जब कहा बाबा भोजन करा, कोई पुल्ला खाई का खीवा, बिहार में तरस बदल गई मास्टर। बुढ़िया खाले लपसी बुढ़वा मलाई खाला का भावा जैसा दुवरिया को हाय गई लकोहिया, हरी बजाई के लंगा गई लकोहिया, हरी बजाई के लंगा गई लकोहिया, जैसे दुवरिया को हाय गई लकोहिया। कोढ़ी का कहत बा, कोढ़ी ऋषि आ गया तो उसमें बाबा पूछत हुआ तो कोढ़ी कह रहा है चाहिए ना बेटा में वो मिश्री पकान हो, नसिया कटोरी लाया हार ले बमान हो, तारी बजाई के नंगार गईला कोढ़िया। कहा कि बाबा क्या खाएंगे? कह रहा है वो भिखारी कोढ़ी कि बेटा मैं ऐसी तैसी मांस, कहा कि बेटा मैं ऐसा तैसा भोजन नहीं करता, तो कैसा भोजन करते हैं बाबा? कहा कि चाहिए ना बेटा मेवा मिश्री पकान हो, अब मसीहा का करी लाया हार ले बामान हो। बाबा मैं साधु ठहरा,
आपको कैसे मांस खिला सकता? ऐसा नहीं होगा बाबा। कह बेटा नहीं खिलाओगे? नहीं, तो मैं जा रहा हूँ श्राप दे करके। कह कौन मांस खीबा बाबा? बाबा श्राप मत धक्का खीबा बाबा। कहा मैं ऐसी तैसी मांस नहीं खाता, अगर खिलाना चाहते हो तो तेरे बेटे की मांस खाऊंगा। कह कमन? कहा बेटवा के अपने खियाए देवा कोढ़िया, अजैते दुवरिया नंगा गई कोढ़िया। बाबा मेरा एक ही बेटा है बाबा, उसको मैं नहीं खिला सकता। नहीं खिलाओगे तो मैं जा रहा हूं। जैसे कोढ़ी खड़ा हुआ जमीन पर, दौड़ करके साधु शरण और दुल्हन माया पैर पकड़ लेती है। बाबा मत जाओ, बाबा मत जाओ, भोजन कर लो बाबा, हम लोग साधु हैं, हम लोग शाकाहारी भोजन करते हैं बाबा, मत जाओ बाबा मत जाओ। कहा कि मैं जा रहा हूं, श्राप देकर जाऊंगा। लेकिन मां विवश होकर के बाबा से कहती है कि बाबा मेरे बेटे की मांस खाओगे बाबा? कह रहा है हाँ। क्या कह रहा है? सन पीपतिया गिरावला ए बाबा, ममता गईली बाको आया। कहलन कि जवने सुगनवा के दूधवा पियावली, अंगुरी धराई बाबा दुनिया देखावाली। कैसे सुगलवा का तब गरदलावा, कोढ़िया गयला बाको बाबा के पैर पर पड़ गई। बाबा जिस बच्चे को मैंने दूध पिलाया है, स्तनपान करवाया है बाबा, उस बेटे को कैसे मैं आपको खिला सकती है बाबा? ऐसा मत करा बाबा, ऐसा मत करा। कहते जौने सुगनवा के दुधवा पियवली, अंगुरी धराए बाबा दुनिया देखवली। कैसे सुगनवा का काटम गर्दनवा, कोढ़िया गयल बाको हाय हो। कहा कि नहीं खिलाओगी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तब तक मेरे साथियों माँ दौड़ करके बाबा का पैर पकड़ करके बात कहती है। विदेशिया तो बहुत था रामायण बाबू, लेकिन जो ने विदेशिया के भिखारी ठाकुर गावा और करे बाद अगर के हो गौल तो ओकर नाम रहल रामदेव यादव, और ओकरे बाद के हो गौल गुलाब भैया तो सिर्फ विजय लाल यादव। लेकिन हम सुना देते हैं, हमारो कुछ प्रयास रहा। कहे दिनवा गिनाते अरे मोरे अंगुरी से घिसनी, अरे रहिया जो नैना ढूर रही यही के रामदेव चाचा कहा, अरे के बचाव छोपवाला, अरे हिंदूर बिटिया के, अरे के बकारा कल्या दनवार बोचावा। कैराम भर रही तता हम हो सावरी जैती, अरे
गगनवारे बचवा। लेकिन मां रो करके बाबा का पैर पकड़ कर एक बात कह रही है, क्या बात? अरे पैरवा के ढाई रो, अरे वो, अरे माया दूला अरे यसुआ से भी गलबा शरणी आए बापूजी। कह जवन सुगनवा के दूधवा पियवली हो, अरे कैसे का काटब करी तनवाई बापूजी। बाबा, जिस बच्चे को मैंने पाला है, संवारा है, प्यार दिया है, दुलार दिया, उस बच्चे को कैसे बलि चढ़ाऊं बाबा? ऐसा नहीं हो सकता बाबा। तब तक मेरे साथियों बाबा उठा और तमतमा करके जैसे भागना चाहता है, तब तक कूस की चढ़ैया पर सोया एक 6 वर्ष का बेटा उठ करके खड़ा हो गया कि पापा, मम्मी एक बात कहस। का करस मास्टर? पटपट। अरे बच्चा, अरे बोलो, आंसू भरी जगह हमारी माई हो कि बच्चा बोलो, आंसू भरी जगह हमारी माई हो। अब पूरा कई दो बाबा का यार मनवा हमारी माई। चली गई ले माई, अरे लाल दूसर यही है और कई ने धारा मारो फिर लवटी की नहीं गई है। अरे धीरे धीरे कटिया, अरे बड़ी कर चलवा हमारी माई हो। अब पतिया सुन के हमारी माई। कहा बचवा बोला आंसू भर नयनवा हमारी माई हो। अब पूरा कह दा बाबा का अरमनवा हमारी माई हो। 6 बरस के लड़का कूस के चटैया पर सूतल उठ के बैठ गल की माई, अरे हमरे दरवाजा से बाबा उठ के जात हुआ। एक बात का हमारे चली गईले माई, लाल दूसर अह हो, आ गईले धर्मवा ए माई, फिर लवट के डाही हो। लेकिन इच्छे काम करिहा, धीरे धीरे कटिहा मोर गर्दनवा हमारी माई हो। अब बतिया सुन के कांप गैल गगनवा हमारी माई हो। माँ अपने लाडले बेटे को अपने गोद में उठा लेती है, नहीं रे बेटा तुझको नहीं मैं काटूंगी। माँ बाबा अगर दरवाजे से लौट जाएंगे, वापस चले जाएंगे, तो आप लोगों का जिंदगी भर का जो संघर्ष है वो पानी हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। लेकिन यह बात सोच के बता रही, बाबू अपने हाथ में कटार लेके जब बेटवा के करीबे गईलन, यह कल ही माई कल धीरे धीरे हमारे गर्दनमा के यह बड़ा दर्द हुई। एक लड़का रो कर कह रहा है और आधा लाइन है हमें कि स्वर्गीय राम देवता गाँव।
बुलाती है, बाबा चलिए भोजन कर लीजिए। बाबा जैसे आंगन में पहुंचे तो माँ अपने बेटे की लाश का टुकड़ा टुकड़ा करके और पका करके बाबा के समक्ष रख देती है। खाली एक थाली में भोजन ले जा करके माँ बाबा के पास जब रखती है, बाबा भोजन करें। बाबा कहा बेटी एक थाली में भोजन क्यों लाई है? कह रही है बाबा आपके सिवा कोई भोजन नहीं करेगा बाबा, तो एक थाली में तू और ला। क्या करोगे बाबा? कोई नहीं खाएगा, लाओ तो सही बिटिया। एक थाली में माँ भोजन और ला करके एक लोटे में पानी रख देती है। बाबा भोजन करें बाबा। बाबा कहा कि बेटी उस बेटे को बुलाओ जिस बेटे को तुम लोगों ने अपने हाथों से कटार से काट डाला है। इतना बाबा की बात सुन करके माँ की ममता छलक गई और माँ फूट फूट करके रोने लगी। बाबा जिस बच्चे को मैंने अपने हाथों से कुर्बान कर दिया है बाबा, जिस बच्चे को मैंने काट करके इस बर्तन में पका डाला है बाबा, उस बेटे को कैसे बुलाऊं बाबा? अब मेरा लाडला नहीं आएगा बाबा। बाबा विवश कर देता है, बेटी एक बार बुलाओ तो अपने बेटे को। आएगा आएगा तेरा बेटा। रामायण कहा दिल्ली बंबई में जाला तो तू हिंदिया ढेर कह रही है कि बेटा नहीं आएगा। तो माँ से बाबा विवश कर दिया, माँ को नहीं बुलाओ, नहीं बुलाओगी तो मैं भोजन नहीं करूंगा, चला जाऊंगा। इतना बतिया सुन के मतारी अपने बेटा की बुलौली है। कैसे बुलौली? आखिरी भाव है। के कर ले आई सुगनवा उधार बाबा जी। कहे कि रौरे आगे कटली अपन लाल के गर्दनवा, अलग अलग हाथ पैर अलग सिरवा।
है तुम्हें बचे कोई, लेकिन हमारे दोनों शेर हैं। कौन आ जाएगा? कई साथियों का माँ कह रही है कि बाबा हमारा लड़का ना है, विवश कर देता है। बाबा बुलाओ। माई जाए के घरवा से 4 परत 6 परत बाहर निकल के कल ये बेटा, ये हमारे सुग्गा मोहन अगर अपने माई की बात के सुनत हुआ बेटा, तो ये हमार लाल अपने माई की आचरण लग जा बेटा, अपने माई के गोद लग जा बेटा। यही बात जब माँ प्रकट करती है तो पूरब तरफ से दौड़ता हुआ लाडला वह बेटा मोहन आकर के अपनी माँ के आंचल से लग गया। माई पूछे लगली, अरे बेटा तू कहाँ से आओ था? माई हम लड़कवन के संगे बगीचवा में खेलत रही और तू हमके बुलावत रहलू? हाँ बेटा। तब माँ अवाक हो गई कि किसकी बॉडी को मैंने काट डाला, किसकी लाश को मैंने काटा, किस शरीर को मैंने काटा। अब तो बात बाबा बताएगा। जैसे बाबा के पास एली, बाबा कहा बेटा बैठ जाओ मोहन, मेरे साथ भोजन करो। जो पकाया मांस, बर्तन में पकाई हुई मांस का लोथड़ा बस सीधे से दाल चावल और सब्जी रोटी बन गया। 12 व्यंजन में बदल गया। जब बदल गया, माँ और बाप, बेटा और बाबा बैठ करके भोजन किए और चलते समय जैसे बाबा उठा वह कोढ़ी तो कहा बच्चा अब मैं चलूं? तो बाबा थोड़ा सा, बाबा अब कौन है? बाबा कौन है? तो कहा दर्शन करना चाहते हो मोहन? मैं वही मोहन हूं, वही मैं ग्वाला हूं, वही नटनागर हूं, वही कन्हैया हूं। तुमसे कहा था कि कर्ण तुमको कहो तो जिंदा कर दो। जंग मैदान में तूने कर्ण कहा था नहीं, हमारी लाश को कवारी धरती पर जला देना, जो आपका नाम लेता है सीधे मोक्ष को जाता है। तो क्या आप प्रभु हमारे समक्ष खड़े हैं तो मैं वैकुंठ द्वार धाम को नहीं प्राप्त कर जाऊंगा? प्रभु ऐसे तूने कहा था। कहा हाँ प्रभु, तो मैं वही ग्वाला हूं, वही कन्हैया हूं, साक्षात भाव है। गुरु बिहारी गुरु पत्तू